अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रदीम सैफ। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से हो। आज की इस वीडियो का उन्वान है तालीम। जैसा कि आपके इल्म में हो, तालीम हर माशरे का एक बामकसद अमल है। इसे फ़र्द और माशरे की इस्लाह का काम लिया जाता है। तालीम का मकसद सिर्फ इंसान की फ़ितरी अदराक की तरबियत करना ही नहीं, बल्कि माफ़रत किरदार का हसूल भी है। और इस्लाम में तालीम के मानी वो अमल है जो दीन के साथ रिश्ता कायम रखते हुए इसकी तबई नशोनुमा के फ़राइज़ सर अंजाम दें। तो आज की इस में मज़ीद जानते हैं तालीम के हवाले से जनाब बख्तियार अंजम साहब से। तालीम क्या है, हमारा तालीम निज़ाम कैसा है और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो चलें सुनते हैं बख्तियार अंजम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर जो लफ्ज़ तालीम है या एजुकेशन है, तो एजुकेशन लैटिन वर्ड एजुकेटम से निकला है, जिसके मानी नशोनुमा के हैं, ग्रोथ। हम कह सकते हैं कि एजुकेशन किरदार में तब्दीली लाने का अमल है। मुख्तलिफ़ माहिरीन तालीम ने मुख्तलिफ़ अल्फाज में एजुकेशन को डिफ़ाइन किया है। किसी ने इसको अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ का नाम दिया है, तो किसी ने इसको इंसान की अंदरूनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का नाम दिया है। किसी ने इसको एक बच्चे को, एक तालिब इल्म को मुआशरे की ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक उसकी तरबियत का नाम दिया है। बहरहाल मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि ये एक रस्मी अमल है, जिसके ज़रिए हम एक नस्ल से अक़दार, रवायात, तजर्बात और फ़नून जो हैं वो दूसरी नस्ल को मुंतकिल करते हैं। यूनेस्को की एक तारीफ़ में पढ़ रहा था एजुकेशन की, तो वो कहते हैं कि ये अक़दार और रवायात, फ़नून और इन चीज़ों को दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने के काम को आसान बनाने का अमल है। तो इस लिहाज से हम देखें तो तालीम की अहमियत हमारे माशरे में और पूरी दुनिया में वो वाज़ेह है कि इससे नस्लें बनती हैं, इससे जो तरक्की का अमल है दुनिया में वो जारी रहता है। और हम आज की जो तरक्की याफ्ता सोसाइटी है, जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, ये सब कुछ तालीम के मरहून मिन्नत है। अगर हम देखें तो हर इंसान एक नए सिरे से तजर्बात का आगाज़ नहीं कर सकता, वो दूसरे के तजर्बात पर इन्हिसार करता है। तो ये जो नस्ल दर नस्ल तजर्बात, फ़नून और हुनर की मुंतकिली का काम है, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है, हमें सिविलाइज़ मुहज़्ज़ब बना रहा है और हमारे काम को आसान बना रहा है। और हम आज जिस मुकाम पर हैं वो तालीम की बदौलत है। अगर हम देखें तो हमारे मुल्क की जो पोजीशन है, हमारा जो निज़ाम तालीम है, तो इस वक्त हम दुनिया में ख़वानदगी के लिहाज से तकरीबन 180 नंबर पर हैं। हमारी कुल आबादी का 58% हिस्सा ख़वानदा है, तालीम याफ्ता तो हम नहीं कह सकते। ख़वानदगी की जो तारीफ़ की जाती है हमारे यहाँ वो ये है कि एक बंदा किसी भी ज़बान में अपना नाम लिख सकता हो और एक सादा सी इबारत वो पढ़ सकता हो। तो इस मेयार पर हम जब परखते हैं अपनी कौम को और अपनी आबादी को, तो 58%, 58% हमारे लोग तालीम याफ्ता हैं। और अगर हम फ़ीमेल एजुकेशन की तरफ आएँ, गर्ल्स एजुकेशन है, तो 46% ख़वानदा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो फ़ीमेल, वो तालीम याफ्ता नहीं है और ना ख़वानदा है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम बुनियाद देखें तो जो हमारी नाकामी है और हम जो अपने टारगेट्स का हुसूल हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह हमारा निज़ाम तालीम है और हमारे निज़ाम तालीम की कमज़ोरियाँ हैं। अगर हम देखें तो हमारा निज़ाम तालीम 6 दर्जात पर
मुश्तमिल है और हर दर्जे के अपने अहदाफ हैं, अपना एक तरीक़ाकार है, टीचिंग का अपना एक स्टाइल है, लेकिन हर जगह हमें ख़ामियाँ और कमज़ोरियाँ नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ आजकल जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है या प्री प्राइमरी जिसे हम कहते हैं, अगरचे हम जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ से नकल कर रहे हैं, कापी कर रहे हैं, मॉन्टेसोरी, किंडरगार्टन और क्या क्या नाम हम दे रहे हैं, लेकिन जब हम जाते हैं इन इदारों के अंदर हम देखते हैं तो ये जो अरसा होता है या तालीम का ये जो पीरियड होता है, ये बुनियादी तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग का दौर होता है। लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर आप जाएं तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर जैसे बच्चों को CSS और PMS के लिए तैयार किया जा रहा हो, जैसे फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी जा रही हो, तो इतना सख्त माहौल होता है। तो क्या होता है इससे कि जो बुनियादी तसव्वुर है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, वो यहाँ पर मसख़ हो जाता है, मक़ासिद मसख़ हो जाते हैं। तो फिर कैसे हम खैर की तवक्को कर सकते हैं, तरक्की की तवक्को कर सकते हैं। फिर आगे हम जाते हैं तो मैट्रिक जो है वो इसको कहा जाता है, ये टर्मिनल स्टेज कहा जाता है। बहुत से बच्चों के लिए टर्मिनल स्टेज होता है कि वो इसके बाद नहीं पढ़ सकते। और हमारा जो निज़ाम तालीम है, हमारा जो निसाब है, उसमें ये गुंजाइश रखी गई है कि जब जो बच्चा मैट्रिक से आगे पढ़ना नहीं चाहता तो उसको ऐसा ट्रेंड किया जाए, एक उसे हुनर दिया जाए कि वो मैट्रिक करने के बाद कोई महारत उसके हाथ में हो, कोई हुनर हो, वो मुआशरे पर बोझ ना बने और कम से कम अपनी कफ़ालत कर सके। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि मैट्रिक के बाद जो है बच्चे आवारा हो जाते हैं, वो निकलते हैं, उनके हाथ में कोई हुनर, कोई महारत नहीं होती। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे निसाब में ऐसा मवाद मौजूद है, फिर हमारे स्कूलों में ऐसे शोबे रखे गए हैं कि जहाँ पर अगर बच्चों को उसकी रूह के मुताबिक पढ़ाया जाए तो यकीनन उसके हाथ में महारत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक एग्रीकल्चर और टेक्निकल बतौर मज़मून जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। निसाब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और अक्सर स्कूलों में टेक्निकल की लेबॉर्ट्रीज़ और सामान मौजूद है, एग्रीकल्चर का भी मौजूद है, और उसके लिए बाकायदा टीचर भर्ती किए गए हैं, सिटी एग्रीकल्चर और सिटी टेक्निकल। लेकिन आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा। वो जो सामान है वो अलमारियों में बंद पड़ा है, जो टीचर हैं वो जर्नल मज़ामीन पढ़ा रहे हैं। तो पॉलिसी की हद तक, कागज़ात की हद तक, डॉक्यूमेंट्स की हद तक सारे इंतज़ामात मौजूद हैं हमारे बच्चों को एक बेहतर मुस्तक़बिल देने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप जाएं तो इन चीज़ों पर अमल नहीं होता। इसी तरह आप फिर 9th और 10th में अब कंप्यूटर एजुकेशन भी आ गया है। इसके अलावा जो साइंस के मज़ामीन है वो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर आप जाएं और प्रैक्टिकली देखें तो जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। और अक्सर असातिज़ा जो है वो बच्चों को वो जो इक्विपमेंट्स हैं लेबॉर्ट्री के, उसके साथ हाथ लगाने नहीं देते कि ये टूट जाएंगे। तो इसका नतीजा क्या है कि हमारे बच्चे जो है वो सिर्फ़ रटा लगाते हैं, जो कुछ किताबों में होता है वो याद कर लेते हैं और इम्तिहान के दिन बैठकर उसे रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और नंबर ले लेते हैं। तो फिर उनके जहन में जो है वो कोई तसव्वुर नहीं होता, उनका कंसेप्ट कमज़ोर होता है और वो आगे तरक्की नहीं कर सके। इसी तरह हायर एजुकेशन पे हम जाएं तो जो रिसर्च MPhil और PhD के लेवल पर होती है तो वो भी एक रस्म बन गई है, और क्वेश्चनेयर तैयार होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, और एक रस्म पूरी की जाती है और उसके बाद थीसिस जो बेसिकली एक रिसर्च का नतीजा होना चाहिए थे वो थीसिस लिख के जाते हैं, लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं होती, बल्कि सारा जो है लिखी गई किताबों से नकल करके चीज़ें जो है वो लिख ली जाती हैं और डिग्री दे दी जाती है।
तो वो डिग्री, वो थीसिस न उस बंदे के काम आता है और ना मुआशरे को वो कोई फ़ायदा देता है। इसके अलावा अगर हम जाएं अपने इम्तिहानी निज़ाम पे, तो हमारा इम्तिहानी निज़ाम सिर्फ बच्चे के हाफ़ज़े को चेक करता है। यानी एक रटा सिस्टम है जो लागू है, रटा लगाया जाता है, रटा ना हो तो नकल की जाती है और उसी बुनियाद पे जो है बच्चों को नंबर दिए जाते हैं। और हर जगह अगर वो किसी असामी के लिए अप्लाई करता है तो यही नंबर काउंट होते हैं। तो सिर्फ हाफ़ज़ा चेक किया जाता है। जो तालीम की असल है, जो रूह है, जो प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना है, उन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे पास तालीम याफ्ता लोग आ जाते हैं लेकिन वो बाशऊर नहीं होते हैं, वो मुआशरे में कोई किरदार अदा करने के काबिल नहीं होते, और न ही उनके पास वो महारतें होती हैं जिससे मुआशरे को तरक्की दी जा सके, जिसकी बुनियाद पर नई इजादात की जा सके, जिसकी बुनियाद पर चीज़ों को जो है वो नए अंदाज में डेवलप किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर देखें तो ये हमारी तालीम को, हमारे तालीमी निज़ाम को ये चीज़ें मुर्दा बना देती है, रूह निकाल देती हैं। हम कहते आ रहे हैं कि हमें जो तालीमी निज़ाम मिला है ये अंग्रेज़ों से विरसे में मिला है, और हम लॉर्ड मैकाले को और उन लोगों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने जो है हमें एक ऐसा निज़ाम दिया है जिसके अंदर रूह नहीं है, जिसने हमारी तरक्की जो है वो रोकी हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान के क़याम के बाद एक आज़ाद कौम की हैसियत से ये होना चाहिए था कि हम कायद-ए-आज़म के कौल के मुताबिक अपनी उम्मीदों, अपनी ख्वाहिशात और अपने माहौल को मद्देनज़र रखकर एक निज़ाम तालीम तश्कील देते जो हमारी कौम की उमंगों के मुताबिक होता, जो जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक होता। लेकिन हम उसमें नाकाम रहे और 70-75 साल गुज़रने के बावजूद भी हम तजर्बात पर तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। अकबर अल आबादी ने अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम के मुतालिक उस वक्त कहा था कि तालीम जो दी जाती है हमें वो क्या है, फ़कत बाज़ारी है। जो अक्ल सिखाई जाती है वो क्या है, फ़कत सरकारी है। तो आज तक वही तसव्वुर है तालीम का, वही तरीक़ाकार है। बच्चे की शख्सियत को मसख़ करके हम उसे कुछ चीज़ें रटवा देते हैं, तो इसे हकीकी मानों में तालीम नहीं कहा जा सकता। तालीम तो बच्चे की शख्सियत को एक मुतवाज़न शख्सियत में तब्दील करने का नाम है। तालीम तो मुस्बित रवैये देने का नाम है। तालीम तो जदीद दुनिया की चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार करने का नाम है। लेकिन हमारा निज़ाम तालीम इन तमाम फ़ील्ड्स में, इन तमाम शोबों में नाकाम है, और यही वजह है कि हम बहैसियत कौम किसी भी शोबे में, किसी भी मैदान में मतलूबा नताइज और मकासद हासिल करने में नाकाम है। अगर गर्ल्स एजुकेशन को देखा जाए तो बटाग्राम के हवाले से हम देखें तो हमारी मजमूई जो शरह ख़वानदगी है वो 36% है, और फ़ीमेल एजुकेशन को देखें तो 19% हमारी बच्चियां वो तालीम याफ्ता है। तो जिस मुआशरे में 80-81% औरतें वो तालीम से महरूम हों, यानी आधी से ज़्यादा आबादी मफलूज हो, तो मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है। तो इन चीज़ों को बदलने के लिए जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनका खुलूस और उनका तरीक़ाकार बुनियादी अहमियत रखता है कि पहली बात तो ये है कि हमारे
मुक़्तदिर जो हल्क़े हैं वो इस कौम के साथ मुखलिस हों, वो इस कौम की तरक्की चाहते हों, वो इस कौम को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हों, तो फिर उसके लिए तालीम की अहमियत, हर घर तक तालीम की अहमियत का पैगाम पहुंचाना होगा और ख़ुसूसन फ़ीमेल एजुकेशन को आम करना होगा और इस सिलसिले में जो रुकावटें हैं उसे दूर करना होगा। खा वो तालीम याफ्ता ख़वातीन असातिज़ा की कमी हो, खा वो मुआशरे के रुझान से ताल्लुक़ रखते हों मसाइल, खा वो तालीमी इदारों की कमी हो, बहरहाल इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर एक ऐसा लाएअमल तश्कील देना होगा कि हमारी पूरी कौम जो है वो तालीम की अहमियत को समझ सके और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है तालीम के हवाले से इसे ख़त्म किया जा सके। जब पूरी कौम तालीम याफ्ता होगी, जब पूरी कौम हुनरमंद होगी, जब पूरी कौम बाशऊर होगी, तो फिर कहीं जाकर हम तरक्की कर सकेंगे, ज़िंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ सकेंगे और दुनिया की दूसरी कौमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। तो ये बुनियादी चीज़ है। तालीम ही से किसी कौम की तरक्की वाबस्ता है, तालीम ही से किसी कौम की खुददारी वाबस्ता है और तालीम ही से किसी कौम की अज़मत जो है वो इसी में पोशीदा है। तो इन सब तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ज़रिए सबसे पहले तालीम को आम करना होगा और मेयारी तालीम को आम करना होगा और यही हमारी तरक्की और हमारी अज़मत और बहैसियत कौम हमारी अज़मत की बुनियाद होगी। तो जैसा कि आज की वीडियो में हमने सीखा तालीम के हवाले से, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।